पहली चीज़ तो इस वक्त हम लोग गोरखपुर में नहीं हैं, हम लोग इस वक्त लखनऊ में हैं और आज के दिन यहाँ पर परमेश्वर एक नया काम कर रहा है। क्या कर रहा है? नया काम, ठीक है। और नया काम में उसने क्या किया? हमें लखनऊ ले आया। कहाँ ले आया? लखनऊ ले आया। अब जब हमें लखनऊ लाया है और नया काम कराने जा रहा है, तो आज हम कुछ स्क्रिप्चर पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएं और भजन संहिता से सुने, उससे पहले हम परमेश्वर की महिमा को समझेंगे, है ना। वो क्या करता है, हम में से हर एक के जीवन में क्या लाता है? ब्रेक थ्रू, है ना। कि दीवार ऐसी खड़ी हो जाती है, लगता ही नहीं कि हम इस दीवार से बाहर कैसे निकलेंगे। इस दीवार में भी रास्ता बन सकता है, हम सोच भी नहीं पाते। ऐसे लगता है फाइनेंसेस सब बंद हो गए, ऐसे लगता है कि मेरी हेल्थ तो खराब हो गई है, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, सब बंद हो गए। ऐसे लगता है कि हम घुट के जी रहे हैं, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वहीं पर मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना दूंगा, है ना। तो आज हम लोग जो प्रेयर पॉइंट करना चाहते हैं वो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू क्या है? हम चक्कर में पड़े हैं और जंजीरें हमें आज़ादी नहीं कर रही हैं, हम चाह के भी नहीं छूट पा रहे हैं और हम परेशान हैं, घुट के जी रहे हैं, हम जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। लाइफ हमारी समझ ही नहीं आ रहा कि यीशु मसीह आप कहाँ हैं? मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा है? हमें दिखता है सबके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? तो आज जो प्रार्थना हम करेंगे वो क्या है? ब्रेक थ्रू, है ना। कि हमें जीवन में मार्ग खोल दीजिए यीशु मसीह, है ना। ऐसे बोलेंगे यीशु मसीह आज हमारे मार्ग खोल दीजिए, आमीन। और देखो ये बात समझने की है और तुम्हारे लिए इस बात को अपने समझ से अपने पास इसको स्वीकार करने की भी है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 103 की 133 जिसके उसमें लिखा है कि जो हारून, यानी कि जो आपका लीडर परमेश्वर लीडर तो चूज करता है ना, ठीक है। लीडर को अनॉइंट करता है, लीडर के जरिए दूसरे लीडर पैदा करता है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हारून के ऊपर, कैन यू रीड जस्ट पढ़ सकते हैं? कौन सा? 130 है कि 103 है? नहीं 130 क्या क्या है? हारून के ऊपर जो अभिषेक होता है वो नीचे तक आता है। अच्छा 103 नहीं 133 है। ओके 133। यह तो उस उत्तम तेल के समान है Yes. जो हारून के सिर पर डाला गया। ठीक है ना। तो आप एक बात को जानो कि परमेश्वर का तेल, गेट मी, परमेश्वर का तेल ये क्या है? 133। ये जो तेल है वो क्या है? परमेश्वर क्यों अनॉइंट करता है? ताकि वो आपके लीडर को अनॉइंट करे और उसके ज़रिए वो पूरी कलीसिया को ब्लेस करे, है ना। तो आज के दिन हम इस बात को समझ रहे हैं कि जब ब्रेक थ्रू हमारे लीडर के पास है तो उसके नीचे जितने बैठने वाले हैं उन सबको भी परमेश्वर क्या करेगा? एक ब्रेक थ्रू दे देगा। क्या दे देगा? जीवन में जो बंद मार्ग है वो खोल देगा। क्यों? अब पूरा पढ़ के जोर से पढ़ो, यहाँ आके पढ़ो, आवाज नहीं जाएगी। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। यहाँ ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो परमेश्वर ने क्या किया? जैसे माँ बाप को ब्लेस करता है ना, उनको धन देता है, अच्छी नौकरी देता है, घर बार देता है, बच्चे उसमें क्या है? सुरक्षित है, वो सब भी ब्लेसिंग पा जाते हैं, है ना। तो उत्तम तेल कहाँ डालता है? जो भी आपके ऊपर लीडर बड़ा आपका बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहता हम सब ब्लेसिंग पा जाए। देखो क्या लिखा है, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, है ना। यानी कि जो दाढ़ी है वो क्या है? ये उस लीडर की, जो लीडर है उसको मैच्योर होने की जरूरत है। देखिए बहुत सारे लीडर बनते हैं, परमेश्वर क्या करता है? अनॉइंट कर देता है, लेकिन वो कई बार मार्ग में सही चलते हैं, कई बार मार्ग से बिछड़ जाते हैं या बहक जाते हैं।
लेकिन वो कह रहा है दाढ़ी के समान, यानी ग्रो करो अपने आप को और परमेश्वर में मैच्योर बनो, है ना, तब तुम्हारे बच्चे उसका आशीष पाएंगे। लेकिन जब वो आशीष ठीक नहीं होता है तो सब कुछ ठीक नहीं होता। तो आज हम लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर आपने ये ब्रेक थ्रू दिया है, क्योंकि जो लीडर इस चर्च का बनाया गया है पास्टर अरुण, वो अब तक पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने प्रीच किया, इतना एवेंजलिज्म किया है, बैठते नहीं थे घर पे, एवेंजलिज्म पर एवेंजलिज्म कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को दिया, हम लोग 2 बार हमारे पास आया कि हमने चर्च स्टार्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से भी निकाल दिया, वहाँ से हमको लेके इंडिया आ गए, तो चर्च बंद होना पड़ा, दूसरे चर्च को उसको दे दिया हम लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि हम कई बार परमेश्वर की विल को समझना मुश्किल होता है। और आप इन दिनों में जब उसने एक बार फिर स्थापना करी है, और ऐसे नहीं करी कि हम ही ने अपनी ओर से खाली प्रयास किया, हमने नहीं प्रयास किया, तो जो ब्रेक थ्रू आता है जीवन में वो हमारे प्रयास से तो आता ही नहीं। ब्रेक थ्रू ऐसे ही आएगा, ये ब्रेक थ्रू है। जैसे कि आपका दीवार सब बंद, आप घुट रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, और तब परमेश्वर ने क्या किया, दीवार में मारा उसने, क्या, अपना भला, कुछ भी कह लो, परमेश्वर का हथौड़ा पड़ गया और दीवार टूट गई और हमने नया प्रकाश देख लिया। तो ब्रेक थ्रू ऐसे होता है जो परमेश्वर की ओर से आता है और हम सबके दिमाग से आता ही नहीं है। ठीक है, तो आज क्या आप लोग ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हैं? यस। आमीन। तो कुछ तीसरा वचन 1 2 3 तीनों पढ़ लो that- उसी का 133। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हाँ, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। आमीन। तो जब मैच्योरिटी के साथ कोई बड़ा, क्योंकि दाढ़ी ऐसे नहीं निकलती है, बड़ी ऐसे नहीं होती है, उसके लिए एक व्यक्ति का परमेश्वर के राज में संभल के चलना, ये सब बातें काउंट करती हैं। तब उसका जो अभिषेक होता है उससे उसके कलीसिया के लोग बेनिफिट पाते हैं। आमीन। तो आज हम लोग जो स्क्रिप्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है अय्यूब 22 का 28। अय्यूब 22 का 28। बोलो, मैंने ठान लिया है। मैंने ठान लिया। यस, अय्यूब 22 का 28। जो बातें तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। देखा, प्रकाश कौन है? यीशु मसीह। तो जब परमेश्वर की पाकिस्तान वाले हैं ना, सब कोई है जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। आमीन। तो जो नूर क्या है, प्रकाश है, किसका है? यीशु मसीह का, है ना। बट हमने ठान लिया, क्यों? क्योंकि ना तो मेरी सामर्थ्य है, ना मेरी इच्छा है, ना ही मैंने कुछ किया। हमने कुछ किया? नहीं किया, वो नहीं करेंगे वो नहीं बैठेगा, दोस्त कर रहा है। आमीन। और एक और वचन पढ़ो, इफिसियों 5 का 17, और परमेश्वर के राज को समझो। इफिसियों 5 और उसका 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। हाँ, निर्बुद्धि नहीं होना है, बेअक्ल नहीं होना, बेअक्ल नहीं होना। इस सबब से नादान ना बनो। हाँ, आगे। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यस। तो जो ध्यान है, पता है वो क्या है? वो है परमेश्वर की शांति। तो अगर इच्छा समझनी है तो आपको देखना होगा कि ये वाला जो फ्लोर है ना, क्या ये शांत है? इसमें शांति है? तो मान लो कि प्रभु की मर्जी है। बट इसमें अगर कुछ घपला चल रहा है
तो गड़बड़ है। इसका मतलब है अभी हमें परमेश्वर की शांति खोजनी पड़ेगी, उसकी मर्जी जानना पड़ेगा। आमीन। और भजन संहिता 73 का 24 देखो क्या लिखा है। जबूर 73 का 24। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। कौन आपको बुद्धि देगा, कौन अकल देगा? यीशु मसीह। जब उसने शांति दी, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू दिया है ना, 73 का 24 है ना। हाँ, तो तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? अकल है ना, बुद्धि, सम्मति, अच्छी एडवाइस, अच्छी एडवाइस है तू ना। अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा हाँ, और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। तो कौन परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेगा? ओके, आगे पूरा पढ़ो। तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तो जलाल क्या होता है? महिमा है ना। तो यीशु मसीह मुझे दूर जाने देगा? नहीं, वो मेरे साथ बना रहेगा। कहाँ बना रहेगा? साथ। बोलो यीशु मसीह। यीशु मसीह आपका उठना और बैठना आपका उठना बैठना मेरे बीच में, मेरे बीच में। मेरे बीच में, मेरे बीच मेरे बीच में। मेरे बीच में। आमीन। आमीन। और यूहन्ना 10 का 27 देखो क्या कहता है। मेरे मम्मी को 10 का यूहन्ना पहला, सॉरी, हाँ पहला 10 का पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना 10 का 27। यूहन्ना 10। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़े। तो जो ये स्थान दिया है, आज यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं, ठीक है, पवित्र आत्मा है 5, यीशु मसीह है 6, पिता है 7 है, हम लोग 7 लोग हैं यहाँ। यस, आमीन। और उसने बोला मेरी भेड़े। तो जो भेड़े उसकी भटकी हुई हैं तो है ना कहीं, उसकी भेड़े कहाँ हैं? यहाँ तो 7 मौजूद हैं, और ऑनलाइन में नीरज, सुजीत है ना, सनी, जैना, अमरीन, नैना, मुसर्रत, और इनके साथ में कितने लोग बैठे हैं। तो परमेश्वर ने कहा मेरी जो भेड़े हैं वो वो मेरा सुनेंगी। तो जो सुनने वाला है वो अपने आप आपके पास आता जाएगा, क्योंकि हम ना तो सुनाने वाले हैं ना हम बोलने वाले हैं। यीशु बुलाता है, यीशु सुनाता है, और यीशु की भेड़े भटक नहीं पाएंगी, क्योंकि वो भेड़े बकरियां नहीं। आमीन। तो जो भेड़े इसके लिए चुनी है परमेश्वर ने, उनको आज ही इन्विटेशन दे देते हैं कि यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आमीन। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। ठीक है। और पहला कुरिन्थियों वो 4 के 5 में देखो क्या लिखा है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, हाँ, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। ये है, यही परमेश्वर की इच्छा है। कई बार हम लोग अपने जीवन में, पहला कुरिन्थियों 4 उसका 5, हम लोग अपने जीवन में रुकावट खुद ही लाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बानें चलती हैं हम लोगों की, समय से पहले हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं ना। ये हमारा प्राइड होता है, ये हमारा घमंड है ना, ये बेअक्ली है, फिजूल है एक्चुअली। क्योंकि फिर से पढ़ो। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। ठीक है। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। देखो, परमेश्वर ना मेरी बुराई चाहता है, ना आपकी चाहता है, ना जो दुनिया में उनकी, वो सबकी प्रशंसा चाहता है, क्योंकि हम सब उसकी संतानें हैं। बट हम समय से पहले जो आपस में एक दूसरे की टीका टिप्पणी कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए कॉस्टली है, और उससे हम अपने ऊपर दंड ले आते हैं। तो आज हम जब प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सब मिलके उर्दू में पढ़ते हैं।
पहला कुरिन्थियों। आ गया, रहने दो, आ गया, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा तो टाइम भी शॉर्ट है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। बोलिए, आंखों को बंद करिए, बोलिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारी हर गलतियों को क्षमा कर दीजिए। हमारी हर गलतियों को क्षमा जाने अनजाने मुझसे जो गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने अधर्म हुआ है, अधर्म हुआ है, अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, मुझसे हुआ है, मुझसे हुआ है, मेरे माता पिता से हुआ है, मेरे माता पिता से, मेरे पुरखों से हुआ है, मेरे पुरखों से माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अपने फेवर से भर दीजिए, अपने फेवर से, अपने अनुग्रह में ले लीजिए। अपने अनुग्रह में ले लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि आपने मेरे लिए हूँ कि आपने मेरे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। नया दरवाजा मेरे जीवन में मेरे जीवन जो में बंद पड़ी चीजें थी, जो बंद जो पड़ी बिल्कुल चीजें सील थी, जो सील लगता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लगता नहीं था कि ऐसा हो आपने सकता संभव कर दिया है। आपने इसलिए संभव मैं धन्यवाद देता हूँ मैं धन्यवाद और कहता हूँ प्रभु कहता हूँ कि प्रभु मैंने आपका क्रूस उठा रखा है आपका क्रूस उठाया और हमने आगे बढ़ने की और हमने आगे आगे ठान ली है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर मुझे आप डायरेक्ट करिए, मुझे आप डायरेक्ट मेरा मार्ग आप बताइए, मार्ग आप मुझे आप सलाह दीजिए, मुझे आप सलाह दीजिए, समस्याओं से आप मुझे बचाइए, मार्ग से आप मुझे बचाइए, क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ आपकी आप इच्छा से इच्छा और से आपकी सामर्थ से करती हूँ। आपके सामर्थ से यीशु मसीह के नाम से यीशु मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो भी मैंने गलत डिसीजन आज तक लिए, जो गलत डिसीजन जिसके कारण जिसके आपका कारण क्रोध मुझ तक आया, आपका क्रोध मुझ मेरे परिवार पे आया, मेरे परिवार बीमारी लाया, यीशु मसीह मैं अपने पेट पर हाथ रख के प्रार्थना करती हूँ मैं अपने पेट पर हाथ रख के कि प्रार्थना आप जिसने मेरे लहू को आप जिसने शुद्ध कर दिया है, पवित्र ठहरा दिया है, पवित्र यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे भीतर की मेरे भीतर हर बीमारी को, हर बीमारी जानी अनजानी हर बीमारी को, मेरी कमजोरी को आप हटा दीजिए, आप हटाओ अपने लहू की सामर्थ से अपने लहू की सामर्थ उसे से चला दीजिए, ला दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर मुझ में कोई अशुद्धता ना रहे, उसमें कोई अशुद्धता ताकि जो द्वार आपने खोले हैं ताकि जो द्वार आपने उसमें कोई बाधा ना आए। उसमें कोई मैं बाधा धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद कि मेरे शरीर कि मेरे शरीर अब तुम तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, चंगे हो, चंगे हो तुम में शांति है, तुम्हें शांति है तुम्हारे जीवन में हमारे जीवन में हर बंद द्वार हर बंद द्वार खुल गया है, खुल गया है। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह आमीन। आमेन मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु यीशु मेरी मसीह, मदद करिए, मेरी मदद जो करें, मुझसे गलतियां हुई हैं जो मुझसे गलतियां हुई उन्हें हैं, माफ कर दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए, मुझे जयवंत बना दीजिए, मुझे जयवंत बना अपनी सामर्थ से भर दीजिए। अपनी सामर्थ्य से भर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह यीशु मसीह अपना अपना बुद्धि का आत्मा बुद्धि का मुझ पर डाल दीजिए, उस पर डाल दी मुझे अकल अपनी दे दीजिए, अकल आपकी अकल की जो रूह है वो आ जाए मुझ पर, मेरे मुझ पर हर सिचुएशन में, हर हर सिचुएशन सिचुएशन में, हर हर सिचुएशन में हर सिचुएशन मेरे जीवन में मेरे जीवन फेवर हो, फेवर हर सिचुएशन में, हर हर सिचुएशन में, हर वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई भी बच्चों से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित हो सकती है, बिजनेस से, व्यापार से, कलिसिया से, मेरे जीवन में हर जो मेरे जीवन के एरिया हैं, हर सिचुएशन में प्रभु जी हर सिचुएशन मुझे फेवर दे मुझे दीजिए, फेवर दे मुझे फेवर दे मुझे दीजिए, फेवर दे मुझे दीजिए, फेवर दे फेवर दे दीजिए, आपके माइटी नाम से, सामर्थ्य नाम से, ताकतवर नाम से, जिस नाम के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, सारे घुटने झुक जाते, सारे घुटने झुक जाते, हर समस्या, हर विरोध, हर बीमारी यीशु के नाम से तूने घुटना टेक दिया, यीशु के नाम से तूने घुटना टेक दिया है। धन्यवाद यीशु। मैं डिक्लेयर करती हूँ मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी अच्छी रेपुटेशन है, मेरी अच्छी मेरा रेपुटेशन लोगों के बीच में अच्छा सम्मान है, लोगों के बीच में मेरा अच्छा सम्मान मैं फेवर से भरी हूँ,
मैं फेवर से लोग मेरा आदर करते हैं क्योंकि वो मुझे नहीं यीशु को देखते हैं। क्योंकि वो मुझे नहीं यीशु को देखते। फेवर है मेरे ऊपर, फेवर है मेरा, फेवर है। फेवर है। मैं जहाँ भी जाऊँ फेवर है। मैं जहाँ भी जाऊँ फेवर है। मैं अगर अपना काम पर जाती हूँ, मैं अपने काम पर जाती हूँ, वहाँ फेवर है। मैं अगर अपने काम पे जाती हूँ वहाँ मैं बाजार जाती हूँ, वहाँ पे भी फेवर है। बाजार जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, वहाँ पे भी फेवर है। मैं आराधना करती हूँ, परमेश्वर का फेवर है। मैं आराधना करती हूँ परमेश्वर का फेवर। मेरे जीवन में मेरे जीवन परमेश्वर ने परमेश्वर ने फेवर दे दिया। फेवर दे दिया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, आपने मुझे बहुत आयत से खुशहाली दे दी है। आपने मुझे बहुत आयत से खुशहाली दे दी। मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई मुझ में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज्यादा क्योंकि आपने मुझे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी दे दी है। prosperity मेरे बच्चे प्रॉस्पर हैं, मेरे बच्चे prosper, हमारे बीच में बीमारी नहीं है, हमारे बीच में धन की कमी नहीं है, धन की कमी, कोई कर्जा नहीं है। कर्जा नहीं है। हम प्रॉस्पर हैं, हम prosper, खुशहाल हैं, खुशहाल खुशहाल हैं, खुशहाल खुशहाल हैं, खुशहाल, बहुत आयत से, बहुत आयत यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के मैं नाम से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद। आपने मुझे आपने मुझे स्वर्ग से स्वर्ग से बुद्धि दे दी है। बुद्धि दे दी। स्वर्ग से स्वर्ग से बुद्धि का आत्मा बुद्धि का मुझ पर आके ठहर गया। स्वर्ग से स्वर्ग से बुद्धि का आत्मा बुद्धि का मुझ पर आके ठहर पर गया। आके ठहर गया। धन्यवाद कि मैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हूँ, कि मैं दिन दिन प्रतिदिन बढ़ रही हूँ, प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी सेवा, मेरे बच्चे दिन प्रतिदिन हम खुशहाल हैं, फेवर से भरे हैं और पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता है, गाइड करता है। यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमेन।